हेलो की सोल्जर्स, आई होप यू पीपल आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छी सेहत में होंगे, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बेटा, मैं आज आप लोगों के साथ एक अपनी लाइफ का 21 साल पुराना किस्सा शेयर करना चाह रहा हूं, इंसिडेंट शेयर करना चाह रहा हूं। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आज मैं जो कुछ भी हूं, इस इंसिडेंट का बहुत बड़ा रोल है। तो बेटा, मैं लेकर चलता हूं आप लोगों को 2001, यस सन 2001, 21 साल बैक। नया मिलेनियम स्टार्ट हुआ था, नई एनर्जी, नया जोश, नया उमंग। एंड मेरे लिए ये साल बहुत खास था क्योंकि मैं 8th क्लास से 9th क्लास में आया था और मेरा स्कूल चेंज हुआ था। तो जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया था उसका नाम था जेकेजी, 9th क्लास में। एंड इट वाज मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट एट दैट पर्टिकुलर टाइम इन माय प्लेस। मैं जहां पर रहता था वहां पर जेकेजी स्कूल का बहुत बड़ा नाम था। एंड ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर काफी अच्छे बच्चे पढ़ते हैं, काफी होशियार बच्चे पढ़ते हैं, ब्राइट स्टूडेंट पढ़ते हैं। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं पता कि मेरे पेरेंट्स ने किस तरीके से इस स्कूल को अफोर्ड किया, क्योंकि मुझे लगता है कि इस स्कूल की जितनी ट्यूशन फी रही होगी और जो बस फी रही होगी, वो मेरे फादर की सैलरी का लगभग 1/4, 25% रही होगी। तो इट्स अ बिग थिंग। सो आई एम वेरी थैंकफुल फर्स्ट ऑफ ऑल टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मतलब इतना सेक्रीफाइस किया। एनीवेज, तो मेरा घर और स्कूल जेकेजी स्कूल में करीबन 7 से 8 किलोमीटर का डिफरेंस था। तो जनरली मैं बस से ही जाया करता था। तो एक दिन बस का टाइम जनरली 7:45 मॉर्निंग में हुआ करता था। तो एक दिन मैं रेडी हो रहा था स्कूल के लिए। हुआ ये कि शायद कुछ सब्जी थी या कुछ दाल थी, कुछ ऐसा। अब मेरी वाइट शर्ट थी, वाइट शर्ट के ऊपर गिर गया। अब व्हाइट शर्ट के ऊपर गिर गया तो काफी येलो दाग हो गया था, जिसकी वजह से अब इस शर्ट को पहनकर तो मैं स्कूल जा नहीं सकता था। तो अब बात हुई कि चलो शर्ट चेंज करते हैं। अब जो मेरी दूसरी वाली शर्ट थी सफेद कलर की, वो मतलब जस्ट धुलकर रेडी थी आयरन के लिए। अब सिचुएशन ये है कि घर पर उस टाइम पर पावर नहीं है, लाइट नहीं है कि उसको तुरंत आयरन कर लिया जाए। और जो मतलब आयरन करने वाली दुकान थी वो थोड़ी सी दूर पे थी कि आने जाने में 15-20 मिनट लग जाता, उतना टाइम था नहीं क्योंकि बस का टाइम भी हो रहा था। तो मैंने अपने पेरेंट्स को मैं बहुत रोया, मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना है, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि अगर मैं उस शर्ट को पहनकर स्कूल जाऊंगा तो मेरी बहुत बेइज्जती होने वाली है, क्योंकि रेप्यूटेड स्कूल जहां पर अच्छी खासी फैमिली के बच्चे आते हैं, और वहां पर अगर मैं इस शर्ट को पहनकर जाऊंगा तो कहीं ना कहीं मेरी बहुत हंसी उड़ने वाली है। बट मेरे पेरेंट्स ने मार पीट कर, डांट कर, प्यार से, काफी कुछ करने के बाद उन्होंने फाइनली स्कूल भेज दिया। अब जब मैं बस में बैठा था ना, पहली बार मैं बस में सबसे एंड में बैठा। जनरली बस में मैं एंड में तो, लास्ट में तो नहीं बैठता था, कहीं बीच में बैठा करता था। तो पहली बार मैं बस के एंड में बैठा था ताकि कोई देखे ना कि क्या हाल है शर्ट का। मुझे काफी एम्बरेसिंग सिचुएशन लग रही थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं और लोगों को कैसे फेस करूंगा। एनीवेज, बस से उतरे और क्लासरूम में बैग वैग रखा। मैंने सबसे लास्ट वाली बेंच पे जाके अपना बैग रखा एंड देन आई वेंट टू द ग्राउंड। ग्राउंड में जनरली आप लोगों को पता है कि वहीं पर ही प्रेयर वगैरह होती है, कुछ इस तरीके से हमारा ग्राउंड था। दो साइड में बिल्डिंग थी और दो साइड में वॉल थी, बीच में एक प्लेग्राउंड था जहां पर हमारी प्रेयर हुआ करती थी। अब जनरली क्या होता है कि प्रेयर खत्म हुई, उसके बाद आप क्लासरूम में जाते हो, आपका पीरियड स्टार्ट होते हैं, है ना। तो जब हम क्लासरूम के लिए जाते हैं तो जनरली वहां पे जो टीचर्स लोग होते हैं वो चेक करते हैं कि सब लोग यूनिफॉर्म में है कि नहीं, टाई बेल्ट वगैरह लगाई है कि नहीं लगाई है, और जूते प्रॉपर पहने हैं कि नहीं पहने हैं, है ना। ये सब चीजें, नाखून लंबे तो नहीं है, ये सब चीजें चेक हुआ करती थी। एनीवेज, वहां पर मुझे किसी ने कुछ नहीं किया एंड आई वेंट टू द क्लासरूम। अब क्लासरूम में मैं कभी अपनी लाइफ में सबसे लास्ट वाली बेंच पर तो नहीं बैठा था। मुझे जहां तक याद आ रहा है, स्कूल लाइफ में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉलेज लाइफ, लेकिन स्कूल लाइफ में तो मैं हमेशा फर्स्ट बेंच पे ही बैठा करता था। तो पहली बार मेरा ये एक्सपीरियंस था कि मैं सबसे लास्ट बेंच में बैठा हूं। एंड उसका रीजन ही यही था कि कोई देखे ना, है ना, थोड़ा सा एम्बेरसिंग नहीं रहेगा। तो अब जनरली क्या होता है, आपको पता है कि जो पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं उनकी उनकी सीट फिक्स होती है। एंड उनका उनका जो फिजिक होती है वो इस तरीके से होती है कि जो बेंच है उसमें केवल 3 ही लोग बैठ सकते हैं। तो एनीवेज, समहाउ मैंने मैनेज किया। जो 3 लोग थे, मैं आधी बेंच में, मतलब बेंच में मैं आधा बैठा था, आधा बाहर था। पहला पीरियड बीत गया, दूसरा पीरियड बीत गया, तीसरा पीरियड आया।
और उस टाइम पे खत्री मैडम हुआ करती थी, मुझे आज भी याद है वो इंसिडेंट्स। खत्री मैडम हुआ करती थी, तो उन्होंने इस चीज को नोटिस कर लिया कि ये पीछे बैठा है। तो जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा बेंचेस के बीच में रास्ता होता है चलने के लिए, तो वो चलते चलते आई और मेरी तरफ देखकर बोली कि ये शर्ट तू मटके से, घड़े वाला मटका होता है ना, घड़े वाले मटके से निकाल कर लाया है क्या। तो मैं मतलब बहुत, मतलब मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। और और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला, मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला कि ये देखो, ये घड़े से, ये मटके से कमीज निकाल कर लेकर आया। एंड जब सब बच्चों ने मेरी तरफ देखा एंड वो जिस तरीके से हंस रहे थे, यू ट्रस्ट मी, इट वॉज वेरी 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 एम्बेरसिंग फॉर मी। मेरी आंखों से लिटरली आंसू आ गए थे। मतलब वो सिचुएशन आज भी मैं जब इमेजिन करता हूं इतना खराब लगता है। उस टाइम पर जो हुआ था कि मेरे जो बेस्ट फ्रेंड्स थे वो मेरे पर हंस रहे थे, मेरे बगल में जो 3 लोग बैठे थे वो मेरे पर हंस रहे थे। सो इट वाज वेरी 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 एम्बैरेसिंग फॉर मी। लेकिन पता है क्या हुआ इस इंसिडेंट से? उस दिन तो खैर मैं आपको सही बताऊं, जब मैं घर पहुंचा ना तो मैंने खाना भी नहीं खाया, लंच भी नहीं किया, एंड समहाउ डिनर मैंने थोड़ा बहुत आधे अधूरे मन से किया। बट इस इंसिडेंस के बाद ना पता नहीं अचानक से मेरा बिहेवियर चेंज हो गया। बिहेवियर चेंज हो गया इन द सेंस कि अब कोई अगर मेरे पर हंसता था तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अभी पता नहीं वो एक साइकोलॉजी डेवलप हो गई थी, पता नहीं। मैं बहुत थैंकफुल अपने पेरेंट्स का कि उन्होंने मुझे वो दिन दिखाया। उन्होंने मुझे वो दिन दिखाया कि अगर लोग हंसते भी हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और वो मैं बहुत खुशनसीब हूं कि वो दिन मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत जल्दी देख लिया। और उसके बाद ना कोई मेरे बारे में कुछ भी बोलता था, मुझे कोई फर्क बहुत ज्यादा पड़ता नहीं था। इनफैक्ट मैं बताऊं कि कई बार उसके बाद ऐसी भी सिचुएशन हुई कि मैं फटे हुए जूते पहनकर, नीचे जो सोल निकल जाता है ना वो पहनकर, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पेरेंट्स की उस टाइम पे ऐसा नहीं है कि जब सैलरी आती थी उसी टाइम पर ही थोड़ा सा पैसा रहता था। उसके बाद आपको पता है कि सैलरीड लोगों का जैसे जैसे मंथ एंड होता है क्या सिचुएशन होती है। तो मैं कभी उन लोगों को इस चीज के लिए फोर्स, और मुझे ना कभी कभी वो बुरा भी नहीं लगा। कोई बोलता था कि ये तेरे जूते फटे हुए, हाँ फटे हुए, आई एक्सेप्टेड इन दैट वे। मतलब मेरा माइंडसेट ऐसा हो गया था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। अब मेरे को यार टीचिंग का बहुत शौक था, तो मैं आपको फ्रैंकली बताऊं 11th क्लास में ही मैंने 10th क्लास वालों को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। और वहां पर भी पता है क्या हुआ, बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि पेरेंट्स आए, वो कन्विंस नहीं हुए, ये बोलकर गए कि अरे ये तो खुद ही 11th क्लास में, ये 10th क्लास वालों को क्या पढ़ाएगा, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो जाएगा। जमीन पर बैठकर मैं पढ़ाया करता था, जमीन पर बैठकर मैं पढ़ाया करता था 10th क्लास वालों को मैथ साइंस। और पता नहीं यार, पता नहीं वो दिमाग में था कि पढ़ाना है तो पढ़ाना है। और ट्रस्ट मी, मतलब आज भी मुझे पता है, आज भी मुझे याद है कि जिनको भी मैंने पढ़ाया उन्होंने अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अच्छा ही परफॉर्म किया, कोई बुरा परफॉर्म नहीं है। किसी की भी कोई उस टाइम पे कंपार्टमेंट वर्ड यूज हुआ करता था, आई डोंट नो कि अभी क्या वर्ड यूज होता है। 21 साल पहले हम लोग बोलते थे कि कंपार्टमेंट आ गई, तो कोई फेल नहीं हुआ, किसी की कोई कंपार्टमेंट नहीं आई। सबके पेरेंट्स जिन्होंने मेरे से पढ़ा 10th क्लास में, सब के पेरेंट्स खुश ही थे। इनफैक्ट मुझे अभी भी याद है कि जब रिजल्ट आता था तो किसी ने मिठाई का डब्बा दे दिया, किसी ने कपड़े दे दिए। सो इट वाज अमेजिंग फीलिंग एट दैट टाइम। एनीवेज, फास्ट फॉरवर्ड, अभी मैं आप लोगों के सामने पिछले 2.5 साल से अनअकैडमी पर हूं। और पता है उस एज में मुझे कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो गया कि यार ये चीज ही है। जिस दिन आप इस चीज को समझ जाओगे आपकी लाइफ बन जाएगी। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। जिस दिन आपने इस रोग को ओवरकम कर लिया, जिस दिन आपने लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, इग्नोर करना सीख लिया, क्या आपको लेना है, क्या छोड़ना है, क्या सुनना है, क्या करना है, जिस दिन आपको वो चीज समझ में आ गई, मैं बता रहा हूं आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर जाओगे। और मैं अनअकैडमी की ही बात कर रहा था, मैं आपको बताऊं, मतलब जब मैंने 2.5 साल पहले अनअकैडमी पर पढ़ाना स्टार्ट किया था, तो आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मेरे पास बहुत लोग बोलते थे, अरे सर आपकी जो टीचिंग स्टाइल है वो ऑफलाइन में ही चलेगी, ऑनलाइन में ऐसी टीचिंग स्टाइल कोई पसंद नहीं करता है। और लिटरली मैं देखो इस चीज को एक्सेप्ट करने में मुझे कोई शर्मिंदगी भी नहीं है। कई बार ऐसा हुआ कि चैट बॉक्स में बच्चे बोलते थे, अरे चाय बेच रहा है क्या,
फल बेच रहा, फ्रूट बेच रहा है क्या, अरे मेरे कान फट गए, ये वो। आई डोंट नो कि वो जेन्युइन बच्चे थे या क्या थे, लेकिन ठीक है, मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एंड कई बार ऐसा हुआ कि अनअकैडमी के जो मॉडरेटर्स रहते थे, जो अनअकैडमी के लोग रहते थे, वो मुझे बोलते थे कि सर इन बच्चों को, ऐसे बच्चे जो कमेंट करते हैं उनको ब्लॉक कर दें क्या, उनको ये कर दें क्या। मैंने कभी भी उन लोगों को इस चीज़ के लिए एनकरेज नहीं किया। मैंने कहा जब तक कोई बच्चा कोई एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा है, किसी को गाली गलौज नहीं कर रहा, तब तक प्लीज डोंट डू एनीथिंग। बच्चे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, छोड़ दो उनको। कोई बेचारा अगर मेरी क्लास में अपना टाइम दे रहा है तो उससे बड़ी बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। तो वो सब चीजों का मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कई लोगों ने मुझे बोला कि सर आप तो पूरे इंडिया में नोन हो थर्मोडायनामिक्स के लिए, फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए, और आप उसी को ही पूरा पढ़ा दे रहे हो यूट्यूब पर। तो उस टाइम पर मेरा कहना यह था कि मैंने अनअकैडमी ज्वाइन की ही इसलिए है कि मैं ऑल ओवर द कंट्री बच्चों तक पहुंच जाऊं। अब चाहे वो अनअकैडमी प्लस से पहुंचूं या यूट्यूब से पहुंचूं, उससे मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि यूट्यूब पर मैंने जिस जिस तरीके से पढ़ा है, मैंने कभी ये फील नहीं किया कि ये फ्री प्लेटफॉर्म है, कि इसमें आधा बचाना है आधा पढ़ाना, ऐसा मैंने कभी फील ही नहीं किया। और यही रीजन है कि आप लोग का इतना प्यार मिला है। और कहीं ना कहीं मुझे मेरा एम क्लियर था कि अगर मैंने अनअकैडमी ज्वाइन किया है तो मेरा एम है इंडिया के हर कोने में पहुंचना, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो जम्मू हो, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो गुजरात हो। मेरा हमेशा से यही एम रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ सक्सेस हुई है, कहीं ना कहीं वो चीज़ सक्सेस हुई है। और आज भले ही मैंने थर्मोडायनामिक्स यूट्यूब पर पढ़ाया है, भले ही फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया, बट अगर आज आप देखो तो अनअकैडमी प्लस पर जो प्लेटफॉर्म है, पेड प्लेटफॉर्म है, वहां पर मेरा थर्मोडायनामिक्स का कोर्स वन ऑफ द मोस्ट वास्ट कोर्स है, फ्लूइड मैकेनिक्स का कोर्स वन ऑफ द मोस्ट वास्ट कोर्स है। एनीवेज, यहां पर आप लोगों को क्या सीखना है मैं आपको वो बताऊं। आप लोगों को ये सीखना है, देखो यार, आपके रिलेटिव्स आपके पास आएंगे और वो बोलेंगे कि तुझसे ये नहीं होगा। आपके रिश्तेदार बोलेंगे कि ये चीज तो इम्पॉसिबल है तेरे लिए, तेरे से नहीं होगा। आपके दोस्त लोग बोलेंगे, समझ रहे हो। मेरे को भी बोला था जब जब मैं 11th क्लास में आया था, तो जनरली होता है ना, रिश्तेदार आते हैं और वो पूछते हैं कि आप क्या बनना चाहते हो, बड़े होकर क्या बनोगे। तो मैं बोलता था मैं टीचर बनूंगा। तो मुझे आज भी याद है कि एक मेरे रिश्तेदार ने मुझे बोला था कि हमारे खानदान में आज तक कोई टीचर नहीं बना, हमारे खानदान में केवल 4 ही चीजें जो होती हैं, या तो आप फौज में जाओ, और आपको पता भी होगा मैं गढ़वाल से, मेरे रूट्स गढ़वाल से हैं, पहाड़ से हैं, तो पहाड़ के काफी लोग सेना में जाते हैं। ठीक है, फिर उन्होंने बोला या तो फिर बनते हैं किसान, गांव में आओ अपनी खेती बाड़ी करो, या फिर बनते हैं चौकीदार जो रात को चौकीदारी करते हैं, या फिर किसी के घर में जाके खाना बनाते हैं। यू नो, मैं आपको सही बताऊं, मतलब वो बात मेरे यहां से गई और यहां से निकल गई। मैं बता रहा हूं, उसका मेरे पे कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे मेरा एम क्लियर था। आप सोचो, जो इंसान 11th क्लास से अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कर रहा है, तो उसका विल पावर कितना स्ट्रांग होगा कि मुझे इसी फील्ड में जाना है, मुझे यही करना है। मैंने बीच में जॉब भी करी, उसका कुछ रीजन था। मेरी 3 सिस्टर्स हैं, तो ऑफ कोर्स फाइनेंशियल कंडीशन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। मैंने वो किया, जॉब करके एक फाइनेंशियल पर्टिकुलर कंडीशन में पहुंचाया अपनी फैमिली को। एंड पता नहीं आप लोग इस चीज को ट्रस्ट करोगे नहीं करोगे, कि जब मैं जॉब करता था ना, व्हेन आई वाज वर्किंग, सैलरी मेरे अकाउंट में नहीं आती थी। इट वॉज माई फादर्स अकाउंट जिसमें सैलरी क्रेडिट होती थी, और उसके बाद वो मुझे पॉकेट मनी देते थे। क्या आप इस चीज को बिलीव कर पाओगे कि मैंने एक अच्छी खासी नौकरी करी है जहां पे मेरा पैकेज काफी अच्छा था, बट कभी भी सैलरी मेरे अकाउंट में नहीं आई, है ना। तो यार देखो, ये चीजें ना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ वो सिचुएशन है। जो चीज मैंने 21 साल पहले समझ ली थी, हो सकता है कि आप उस चीज को अभी समझ नहीं पा रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इस चीज से डिस्टर्ब हो जाते होंगे कि सामने वाला क्या बोल रहा है। वो आपको सोचना ही नहीं है, दैट इज नन ऑफ योर बिजनेस, जस्ट इग्नोर इट। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। आपको वो चीज इग्नोर कर देनी है। अब आपको बस एक ही काम करना है, आपको अपनी मेहनत करनी है। कोई बोलता है 6 साल में गेट नहीं निकलेगा, 6 महीने में गेट नहीं निकलेगा। मेहनत करो, निकाल कर दिखाओ, फोड़ के दिखाओ। आप समझ रहे हो, कभी भी नेगेटिव चीजों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। और आप फोड़ सकते हो, यू कैन डू इट। अगर मैं किसी चीज को कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, है ना। और देखो,
ये सब मत सोचो कि फ्यूचर में जॉब्स आएंगी कि नहीं आएंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। आपके पास अभी सिर्फ एक ही काम है, आपका एग्जाम है 6 महीने बाद, आप अपना 100% दो। आपके पास फ्यूचर में ये बोलने के लिए नहीं हो कि काश मैं ये कर लेता तो ये हो जाता, काश मैं इस टॉपिक को पढ़ लेता तो ये हो जाता। आप अगर कहीं पर टाइम वेस्ट कर रहे हो उसको मॉनिटर करो। अगर कहीं पर आप सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उसको कट डाउन करो। हर दिन अगर 10-12 घंटा दे सकते हो तो दे दो। मैं अभी भी बता रहा हूं, अगर आज से आप 12 घंटा रोज पढ़ोगे तो 6-6.5 महीने में भी आप गेट निकाल सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? याद रखना मैंने एक चीज सीखी है कि कोई आपके हाथ से छीन सकता है लेकिन आपकी किस्मत से छीन नहीं सकता। अगर आप मेहनत करोगे तो आपकी किस्मत में जो लिखा है वो 100% आपको मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, देखो यार, मैं बहुत जमीन से उठाऊं आपके साथ, इसलिए मैं इस चीज को शेयर कर रहा हूं, है ना, कि मुझे पता है कि आज आप उस सिचुएशन में हो जिस सिचुएशन में मैं रह चुका हूं। तो मेहनत करो, उसका कोई तोड़ नहीं है। जितना आप मेहनत करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। देखो, मैंने तो अपनी लाइफ 0 से स्टार्ट करी है, बट मैं आपको रियली बताऊं, आज मेरे घर में कोई ऐसी चीज नहीं होगी कि जिसके लिए मैं तरसता हूं। मेरे पास इंडिया का बेस्ट फ्रिज है, मेरे पास इंडिया का बेस्ट टेलीविजन है, मेरे पास अगर आप देखोगे मेरे घर में मसाज चेयर है ना। अगेन आई एम सेइंग इट इज जस्ट टू इंस्पायर यू कि मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। इफ आई कैन डू इट यू कैन डू इट। द ओनली थिंग इज यार, अपना 100% दे दो। एक एक सेकंड आपका कीमती है। अगर आप एक सेकंड लूज कर रहे हो तो आप कंपटीशन में पीछे हो रहे हो। या तो कंपटीशन की जर्नी स्टार्ट मत करो, लेकिन अगर एक बार स्टार्ट कर दी है तो अपने आप को पूरा झोंक दो, है ना। तो गिव योर 100%। थैंक यू सो मच। और क्योंकि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ये वीडियो बना रहा हूं तो आपको अगर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप नेगेटन कोड यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।